जय हिंद दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का फिल्म पर। इस इतिहास की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारियां बड़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। गुड इवनिंग प्रेरणा बहन, गुड इवनिंग। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करो, क्योंकि इस पर यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट होती है वहां पर मिलती रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप को जिसने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करो, और जिसने टेलीग्राम जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करो। उस पर हमारी पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल शॉर्ट्स वीडियो डलती रहती है। गुड इवनिंग नीलू बहन, गुड इवनिंग। फिलर फॉर्म लेकर आया है आप सभी के लिए जून 23 के रिगार्डिंग न्यू एग्जाम बैच लेकर आया। न्यू एग्जाम बैच आपके लिए लेकर आया। रितिका गुड इवनिंग बहन। इसके अंदर हमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बहुत ही कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप पेपर फर्स्ट लेते हो 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए मिलेगा आपको 1499 रुपीज के अंदर। अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों की तैयारी करना चाहते हो, कंप्लीट लेते हो, ये 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए मिलेगा आपको 2499 रुपीज के अंदर। अगर आप 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लेना चाहते हो तो आपको पे करना होगा 1499 रुपीज आपको पे करना होगा। अगर आप पेपर सेकंड लेना चाहते हो ओनली 12 मंथ यानी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा 2499 रुपीज के अंदर। हमारी जो भी क्लासेज होंगी वो ऐप पर होंगी, और ऐप पर हमारी जो क्लासेज हैं उनके आपको नोट्स मिलेंगे, और ऐप पर ही आपको पीवाईक्यू मिलेगा, और 100 मॉक्स मिलेंगे आपको। अगर आप फिलअप के कोई भी बैच परचेज करते हो और उस पर कोड यूज करते हो VIK10, क्या यूज करते हो, VIK10 कोड को यूज करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलता है हर बैच के ऊपर। तो अभी जाइए और फिल्म फॉर्म के ऊपर कोड बैच परचेज कीजिए और कोड यूज कीजिए VIK10, और 10% ऑफ का फायदा उठाइए। महमूद गजनवी हमारा चला हुआ है, तो एक बार सभी जुड़ जाइए। क्या कह रहे हो नीलू बहन, एक बार नवंबर नहीं है आपका? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप कोई भी नहीं है। जो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जो जिसके अंदर आप ऐड हो गए, वही व्हाट्सएप ग्रुप है। अनु बहन, मैंने जितना एग्जाम से ओरिएंटेड रहता है उतना करवा दिया है, और जो बचा है जैसे आर्किटेक्चर हो गया, वहां की जो व्यवस्था हो गई, ठीक है, उसको जब हम एग्जाम के बिल्कुल नजदीक चले जाएंगे तो PYQ के माध्यम से उसको करवा दिया जाएगा। ठीक है नु, आप लेट जुड़े हो, तो अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े होते तो आपको हर चीजों का पता चल रहता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करो तो बिल्कुल जो स्टार्टिंग की वीडियो उससे देखना स्टार्ट करना। ठीक है, मैं जो चीजें थ्योरिकल करवा रहा हूँ वो थ्योरिकल रहेंगी, और जब हम PYQ करेंगे और MCQ के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो वो थ्योरी से अलग ही होगा। बिल्कुल थोड़ा बहुत सिमिलर रह सकता है, लेकिन जो चीजें मैंने थ्योरी में नहीं करवाई ना उसको मैं MCQ के साथ आपको लेकर चलूंगा।
ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उसी के अंदर हो, आप जिसके पास, गुड इवनिंग किरण बहन, गुड इवनिंग। अभी क्लास स्टार्ट हुई, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया, बस अभी फर्स्ट स्लाइड ही है, बात ही कर रहे हैं बस। जो भी आपके डाउट रहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आप कॉल कर लिया कीजिए। ऐसे देखा जाए तो अनु बहन, एंशियंट के अंदर ही हमें कम से कम 6 मंथ चाहिए, बिल्कुल ब्रीफली इसको जानने के लिए। बिल्कुल, अगर आप ये जानना चाहते हो कि एंशियंट के अंदर हुआ क्या था एक्चुअली, अगर उसको आप जानना चाहते हो तो हमें 6 मंथ चाहिए, बिल्कुल अच्छे आराम से उसको पढ़ने के लिए। अब आपका एग्जाम ही जून के अंदर टेंटेटिव डेट आई हुई है, तो आपके साथ एक्सपेरिमेंट करके मुझे क्या मिलेगा, है ना? आपके साथ क्यों एक्सपेरिमेंट करूं मैं, आपका फ्यूचर क्यों स्पॉइल होने दूं? आप मेरी जिम्मेवारी पर यहाँ पर आए हो, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको वो चीजें करवाऊं जो आपके पेपर के अंदर आने के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, कुछ चीजें जो बचती हैं मैं मानता हूँ वो इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनको मैं पीवाईक्यू के और एमसीक्यू के अंदर उनको देख लूंगा। तो समझ में आ गया? अब किसी को कोई डाउट? तो तैयारी अच्छी चल रही है ना? लगभग सभी जुड़ चुके हैं। कुछ बच्चे नहीं आ रहे, ना तो सतीश क्लास के अंदर आ रहे हैं, ना सतीश कुमार, ना सतीश सिंह और महादेव, ये अब्सेंट रह रहे हैं काफी दिनों से। तो कोई इनका जानकार है तो उसको बता देना। तो कल की क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ प्रेरणा बहन, चिंता मत करो, आप घबराओ मत। मैं एक सेशन, जैसे कुछ चीजें मेरे दिमाग के अंदर हैं कि मुझे वो कहाँ पर करवानी है। आर्किटेक्चर, समाज, संस्कृति, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आर्किटेक्चर से, समाज से और संस्कृति से। और ज्यादातर जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हमारे मेडिवल के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो आप घबराइए मत, जब भी एग्जाम नजदीक आएगा उसके मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है, बस ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दो आप। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज के इस इतिहास कार्यशाला को स्टार्ट करते हैं। और जो आज तथ्य रहेंगे वो आपके लिए, उम्मीद करता हूँ, नए रहें और आपको अच्छी लगे क्लास। 1006, समय आ गया 1006 ईस्वी का। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी ने 1006 में ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस पर आक्रमण किया? मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान का शासक कौन था? मुल्तान का शासक था फतेह दाऊद। फतेह दाऊद सिया मत का अनुयायी था। क्या था? सिया मत को मानने वाला था, सिया मत का अनुयायी था।
अनुयायी था। तो इसने क्या किया, मुल्तान पर आक्रमण किया, मोहम्मद गजनवी का, एम गजनवी ने। मुल्तान पर आक्रमण किया और हरा दिया। किसको हरा दिया? शासक फतेह दाऊद को हरा दिया। और अपनी देखरेख के अंदर, अपनी ओर से, अपनी देखरेख के अंदर, अपनी ओर से, अपनी तरफ से शासक बना दिया वहां का सुखपाल। कौन? सुखपाल। सुखपाल की बात करें तो ये जयपाल की पुत्री का पुत्र है। ये क्या, कौन है? इसके नाना कौन है? इसके नाना है जयपाल। इसने जब जयपाल पर आक्रमण किया था तो उस समय सुखपाल को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था और सुखपाल को क्या करवा दिया था? इस्लाम धर्म, क्या करवा दिया था? इस्लाम धर्म के अंदर इसको स्वीकार करवा दिया था। इस्लाम धर्म इसको स्वीकार करवा दिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया था। तो जब इसने इसको मुल्तान का शासक बनाया तो मुल्तान का शासक बनते ही इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और इस्लाम का इसने क्या कर दिया? इस्लाम का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया। इसी के फलस्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप 1008 ईस्वी में महमूद ने दोबारा मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्या किया इसने? इसे 1008 ईस्वी में क्या कर लिया? दोबारा मुल्तान पर आक्रमण करेगा। हाँ प्रिया, अभी स्टार्ट हुई है बैन, ठीक है। 1008 ईस्वी में दोबारा मुल्तान पर आक्रमण किया और सुखपाल को क्या कर देगा? ये हरा देगा और मुल्तान पर क्या कर लेगा? अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। एक हजार छह ईस्वी की बात करें, मुल्तान पर आक्रमण करेगा कौन? मोहम्मद गजनवी के द्वारा मुल्तान पर आक्रमण किया जाता है 1006 ईस्वी में। उसमें मुल्तान का शासक की बात करें तो मुल्तान का शासक उसमें फतेह दाऊद शिया मत का अनुयायी है और जो सुन्नी मत को मानने वाला, जो दृढ़ मानता था, गजनवी सुन्नी मत को मानने वाला था। यामीन दौला की उपाधि बगदाद के खलीफा से धारण कर भारत पर आक्रमण किया था। इसने कहा था कि भारत की प्रतिज्ञा की थी कि मैं भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करूंगा। फतेह दाऊद को हरा देता है और इसकी जगह जो राजा बनाता है मुल्तान का, वो सुखपाल को बनाता है। और सुखपाल जयपाल की पुत्री का पुत्र है, तो इसके नाना कौन हुए? जयपाल हुए। इसने जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया, वहां पर ले जाकर बंदी बनाकर गजनवी ले चला गया इनको। तो गजनवी को बंदी बनाकर, इसको सॉरी सुखपाल को गजनवी बंदी बनाकर लेकर गया था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया था? इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया था। परंतु बाद में जब इसको मुल्तान का शासक बनाया जाता है तो ये विद्रोह कर देता है और इस्लाम धर्म का त्याग कर देता है। 1008 ईस्वी के अंदर दोबारा फिर मोहम्मद गजनवी मुल्तान पर आक्रमण करता है और इसको हरा देता है। किसी को कोई डाउट? कमेंट कीजिए एक बार। क्लियर?
शायद लिख रहे हैं, कुछ बच्चे लिख रहे होंगे, तो उन्होंने लिख लिया होगा इसको। अब आगे बढ़े जी। इन 1006 AD मुल्तान पर अटैक करेंगे एम गजनवी, और उसमें मुल्तान का जो रूलर है, रूलर की बात करें तो फतेह दाऊद, फतेह दाऊद वहां का रूलर है। और वो क्या करता है, फतेह दाऊद को डिफीट कर देता है, हरा देता है, डिफीटेड कर देता है, डिफीट कर देता है, डिफीट कर देता है। उसके बाद मुल्तान का जो राजा बनाता है, जिसको जो शासक बनाया जाता है, वो सुखपाल बनाया जाता है, सुखपाल। और सुखपाल की बात करें तो ये किंग बनाया जाता है। बिहाफ ऑफ सुखपाल वाज द जो मोहम्मद गजनवी है उसके बिहाफ के, उसके ओर से, ठीक है, उनकी ओर से इसको शासक बनाया जाता है सुखपाल को। सुखपाल की बात करें तो यह सन था किसके, जयपाल की डॉटर का, सन ऑफ जयपाल्स डॉटर। जयपाल्स डॉटर सन था। इसको क्या करवाया था, इसको बंदी लेकर कैप्टिव बाय मोहम्मद गजनवी वेयर ही एक्सेप्टेड इस्लाम। इसको क्या करवाया था, इस्लाम एक्सेप्ट करवाया था, एक्सेप्ट करवाया था इस्लाम। उसके बाद इसको मुल्तान पर राजा बनाया, तो इसने क्या कर दिया, मोहम्मद गजनवी के अगेंस्ट क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है अगेंस्ट इसका, और इसको क्या कर लेता है, जो इस्लाम धर्म था उसको अबेंडिंग कर देता है, छोड़ देता है। उसके रिजल्ट के बाद 1008 ईस्वी के अंदर 1008 AD के अंदर मुल्तान पर अगेन अटैक कर अगेन अगेन मुल्तान पर अटैक्ड किया जाता है। किसके द्वारा, मोहम्मद गजनवी के द्वारा, एम गजनवी के द्वारा दोबारा इस पर आक्रमण किया जाता है, अटैक किया जाता है। ये पूरे की पूरी 1006 के अंदर जो मुल्तान की स्टोरी थी उसके रीडिंग कर ली। आगे चलते हैं, बठिंडा पर आक्रमण। क्या, बठिंडा पर आक्रमण। बठिंडा पर आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने 1005 ईस्वी में बठिंडा पर आक्रमण किया। इसमें बठिंडा का राज्य, इसमें शासक कौन था बठिंडा का, विजय राय, विजय राय था। और एक दुर्ग था बठिंडा के अंदर, शुद्ध दुर्ग। ये दुर्ग क्या करता था, जो पश्चिमोत्तर भारत में गंगा के उपजाऊ घाटी तक के पहुंचने के मार्ग में आता था, जो पश्चिमोत्तर भारत का, पश्चिमोत्तर भारत में गंगा के जो उपजाऊ घाटी है, यानी उपजाऊ जो मैदान है, वहां तक पहुंचने के मार्ग में आता था। महमूद गजनवी ने इस दुर्ग को जीत लिया और विजय राय यहाँ से भाग गए। महमूद ने उस पर अधिकार कर लिया था। यहाँ से क्या होगा, विजय राय क्या हो जाएंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। विजय जब मोहम्मद गजनवी यहाँ पर आक्रमण करेंगे और यहाँ की धन संपत्ति लूटकर ले जाएंगे। नगर से अपार धन संपदा लूटकर ले जाएंगे। क्लियर, आगे चले।
Invasions of Bathinda. Mahmud Ghaznavi attacked Bathinda in 1005 AD. At the time of the king was Vijay Rai. There was a strong fort in behind which come on the way to reach the fertile valley of Ganga in west north India. कि इंडिया के जो पश्चिमोत्तर भारत है उसके बीच में और गंगा घाटी के बीच में जो एरिया था वहां तक गंगा घाटी के जो क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र है उसमें जाने तक के लिए बीच में एक दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? वो था शुड दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? शुड दुर्ग था। समझ में आ गया? आगे बढ़े। बताइए कमेंट करके आगे बढ़ते हैं फिर। एक हजार नौ ईस्वी। 1009 ईस्वी में क्या हुआ? ये अलवर, कहां पर? अलवर, अलवर की स्थित, अलवर में कौन सा स्थित है? नारायणपुर। नारायणपुर के अंदर 1009 में मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है, उस पर अधिकार कर लेता है। उस समय यहाँ का जो व्यापारिक ये क्या था, ये क्या कर लेता है? महमूद गजनवी, मोहम्मद नहीं महमूद, महमूद गजनवी यहाँ पर क्या कर लेता है? आक्रमण करता है और अधिकार कर लेता है। इस समय नारायणपुर क्या था? एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। इस समय यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। इन 1009 AD, Narayanpur, located in Alwar, Rajasthan, attacked and captured by Muhammad Ghaznavi. It was famous trading center. ये क्या था? एक फेमस ट्रेडिंग सेंटर था। इसको रिपीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अलवर, नारायणपुर के अंदर 1009 की बात है। 1009 एडी के अंदर महमूद गजनवी आक्रमण करता है और उस पर अपना अधिकार बना लेता है। यह उस समय नारायणपुर क्या था? उस समय नारायणपुर एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। 1009 AD, नारायणपुर, लोकेटेड इन अलवर, राजस्थान, ठीक है, नारायणपुर, अलवर, was attacked and captured by Muhammad Ghaznavi. It was a famous trading center. फेमस ट्रेडिंग सेंटर क्या था? नारायणपुर था। कमेंट कीजिए।
कमेंट कीजिए एक बार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1014 के अंदर थानेसर हरियाणा के अंदर माना जाता है कि 1009 में प्रयास किया था, लेकिन यहाँ 1009 के अंदर ये वहां से वापस चला गया था। लेकिन जो प्रमुख आक्रमण माना जाता है हरियाणा के अंदर, ये वो 1014 के अंदर माना जाता है। कब माना जाता है? 1014 के अंदर थानेश्वर पर आक्रमण करेगा। कहां पर? थानेश्वर हरियाणा के अंदर थानेश्वर पर आक्रमण करेगा। ठीक है, 1014 के अंदर थानेश्वर पर आक्रमण करेगा और महमूद गजनवी द्वारा थानेश्वर पर आक्रमण किया जाता है। कब? 1014 में महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और यहां से किसकी मूर्ति? चक्र स्वामी की, चक्र स्वामी की मूर्ति लेकर यहां से चला जाता है। माना जाता है किसी ने चक्र स्वामी की मूर्ति अपने दरबार के जो रास्ता था अपने महल के, उसके बीच में लगवाई थी और आते जाते इस मूर्ति को ठोकर लगाते रहता था, ठोकर मारते रहता था। माना जाता है कि जब 1014 के अंदर इसने थानेश्वर पर आक्रमण किया था तो हरियाणा में अगरुआ के मंदिरों तक प्रभावित किया था, मंदिरों को प्रभावित किया था। मंदिरों को प्रभावित किया था। इस समय ये यहाँ कर थानेश्वर के अंदर लूटपाट करता है, मनमाने ढंग से लूटपाट करता है और यहां से क्या करता है? अपार धन संपदा लूटकर चला जाता है। In 1014 AD, Thanesar was attacked by Mahmud Ghaznavi. From her, the idol of Chakraswamy was sent to Ghazni by Mahmud. Mahmud looted the city at will. एक 1018 1018 ईस्वी के अंदर गजनवी द्वारा मथुरा के नगर पर आक्रमण किया गया। कौन सा नगर है? ये मथुरा पर आक्रमण होगा। कब? 1018 के अंदर। यहाँ के भव्य मंदिरों के साथ साथ यहाँ के नगरों से भी भारी संपत्ति को लूट कर वो यहाँ से कन्नौज के लिए प्रस्थान करेगा। वो कहाँ चला जाएगा? इसको लूट कर कन्नौज चला जाएगा और प्रतिहार शासक राज्यपाल वहां से भाग खड़ा हुआ। क्या करेगा? जो कन्नौज जब ये जाएगा 1018 के अंदर मथुरा को लूट लिया और कन्नौज चला गया। कन्नौज से राज्यपाल कन्नौज का शासक है और ये क्या होगा? ये यहां से भाग जाएगा। और भाग जाने के बाद कन्नौज पर अधिकार किसका हो जाएगा? महमूद गजनवी का। आसानी से हो गया। तो इसने क्या किया? सेना के साथ इसने नगर के अंदर लूटपाट की, कत्लेआम किया और अतुल संपत्ति को लेकर महमूद गजनवी चला गया। जो कार्य जय राज्यपाल के द्वारा किया गया, यानी भाग जाना का जो कार्य किया गया था, उससे क्या हो गए? भारतीय राजा हो गए क्रोधित। क्या हो गए? गुस्से में आ गए। क्रोधित हो गए। क्रोधित हो जाने के बाद उन्होंने क्या किया? भारतीय राजा प्लस कौन थे?
विद्याधर। क्या किया, इन्होंने मिलकर एक संघ बनवाया। क्या बनाया, एक संघ बनाया। और संघ बनाने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया, राज्यपाल के ऊपर आक्रमण किया। और राज्यपाल पर आक्रमण करके इन्होंने क्या कर दिया, राज्यपाल को मार दिया। समझ में आया इतना? कमेंट कीजिए एक बार। हाँ बिल्कुल नन्नू, जो संघ बनाया था उसने युद्ध भी किया था। ठीक है, ये युद्ध करेंगे इसके साथ, और इस युद्ध के अंदर क्या हो जाएगा, जो गलती जयपाल ने की, यानी जो कार्य जयपाल ने किया, जो कार्य सॉरी राज्यपाल ने दोहराया, राज्यपाल ने क्या किया कि इसकी सेना को देखकर क्या हो जाता है, ये भाग जाता है, वही कार्य कौन करेंगे, विद्याधर करेंगे आगे। इन 1018 AD, Mathura city was attacked by Muhammad Ghaznavi. He located huge wealth from the cities along with the grand temples. From her he left for Kanauj and the Prathira ruler governor Rajyapal run away from these. Mahmud easily took control of Kanauj. His army plundered and massacred the city. मोहम्मद went to गजनी with अतुल प्रॉपर्टी, यानी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के साथ, ह्यूज प्रॉपर्टी के साथ ये जवाहरातों को लेकर यहाँ से गया था। द बिहेवियर ऑफ द राज्यपाल अनर्ज द हिंदू किंग्स एंग्रीड द हिंदू किंग्स, दे फ्रॉम अंडर द chairmanship of Chandel Vidyadhar and first attacked the governor. क्या करेंगे, जो राज्यपाल है उसके ऊपर अटैक करेंगे, फर्स्ट वाज मर्डर, उसको मार देंगे। विद्याधर के नेतृत्व में क्या होगा, विद्याधर के नेतृत्व में
जो गठित संघ है उसने महमूद गजनी के विरुद्ध शक्ति जुटाने शुरू कर दी और संघ को भंग करने के उद्देश्य से महमूद गजनी ने 1019 ईस्वी के अंत में गजनी से भारत के लिए प्रस्थान करता है और संदेल शासक एक बड़ी और शक्तिशाली सेना के साथ कलिंजर के पास उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है। महमूद गजनी विशाल सेना देखकर घबरा गया था, हतोत्साहित हो जाता है एक बार, किंतु विद्याधर एक रहस्यमय ढंग से वहां से भाग गए। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, भाग जाएंगे। देखो विद्याधर 1009 के अंत में मोहम्मद गजनवी चला, गजनवी से कहा, भारत के लिए, भारत के लिए चला। भारत के अंदर विद्याधर प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसकी, महमूद गजनवी की। शक्ति जुटा रखी है उसने, और कहां पर, कलिंजर के पास। कहां पर, कलिंजर के पास। कलिंजर के पास उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है, परंतु महमूद की जो सेना उसके देख के क्या हो जाता है, घबरा जाता है। और विद्याधर रहस्यमय ढंग से यहां से भाग जाता है। महमूद नगर को खूब लूटता है और भारी भरकम रकम लेकर अपने राज्य में वापस लौट जाता है। इस प्रकार जिस कार्यकर्ता के लिए, जैसे जो कार्य विद्याधर करता है, वही कार्य किसने किया था, राज्यपाल ने किया था। और राज्यपाल को क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। पहले प्रतिहार शासक राज्यपाल को दंडित किया गया था, वैसे ही प्रदर्शन उसने स्वयं भी कर दिया था। इतना क्लियर है, आगे चलें। एक हजार बाईस के अंदर 1022 में चंदेलों की शक्ति को पूरी तरह नष्ट करने के लिए, देखो चंदेल शासक उसने वहां पर हरा दिया विद्याधर को, लेकिन 1022 के अंदर बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब छोड़ो, इसको मत देखो, ठीक है। जो यहाँ पर लिख रहा हूं उसको देखो। संघ बनाया गया था किसके साथ, कौन नेतृत्व कौन रहा था, विद्याधर। किस वंश का है, चंदेल वंश का है। चंदेल वंश का है। 1019 की बात है, कब की बात है, 1019। मोहम्मद गजनवी क्या करेगा, गजनवी से चलेगा, गजनवी टू भारत। क्या करने के लिए, इस संघ को समाप्त करने के लिए। जो चंदेल विद्याधर शासक है, जो विद्याधर है, इसका कहां पर इंतजार कर रहा है, कलिंजर के पास। कलिंजर के पास इनका युद्ध होता है, युद्ध नहीं होता, क्या होता है, यहां से विद्याधर क्या हो जाता है, रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, भाग जाता है। क्या हो जाता है, रहस्यमय तरीके से भाग जाता है। अब जो गलती प्रतिहार शासक राज्यपाल के द्वारा की गई थी, वही गलती किसने की, विद्याधर के द्वारा की गई थी। अब क्या करेगा मोहम्मद गजनवी, जो इसका राज्य है उसको अच्छे तरीके से लूटेगा, और बिल्कुल यहाँ पर निर्मम हत्याएं की जाएंगी, और अतुल संपत्ति, भारी भरकम पैसे लेकर यहाँ से
जो पैसे नहीं, धन संपदा लेकर यहाँ से वापस चला जाएगा। कन्फर्म इतना? अब 1022 की बात है, 19 की चला गया, 22 की बात है। ईस्वी में चंदेल शासक क्या करेगा? चंदेल शासकों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दोबारा से आक्रमण करेगा महमूद गजनवी। क्या करेगा? चंदेल शासकों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा और उसने दुर्ग के पास क्या कर लेगा? घेरा डाल लेगा। लेकिन लंबे समय तक कोई भी सफलता नहीं मिलती। क्या मिलती? सफलता नहीं मिलती। अगर सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा? संधि होगी। संधि हुई। विद्याधर विद्याधर और किसके बीच में? मोहम्मद गजनवी के बीच में। मोहम्मद गजनवी के बीच यहाँ पर संधि होती है और विद्याधर क्या करता है? 300 अस्थि मोहम्मद गजनवी को उपहार में दे देता है। क्या देता है संधि के दौरान? 300 अस्थि उपहार में दे देता है। और क्या करता है विद्याधर? एक कविता लिखवाता है। महमूद गजनवी जब वापस चला जाएगा, गजनी चला जाएगा, तो विद्याधर क्या करेगा? महमूद को प्रसन्न करने के लिए, यानी खुश करने के लिए महमूद को क्या करेगा? एक कविता लिखवाएगा। क्या करेगा? एक कविता लिखकर एक कविता लिखकर भेजेगा, जिसको सुनकर महमूद गजनवी खुश हो जाएगा। और उसने क्या किया? 15 किलो का शासन, 15 किलो का शासन किसको दे दिया था? विद्याधर को दे दिया था, खुश होकर। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े अब। चल आगे बढ़ते हैं। In 1022 AD, Mahmud Ghaznavi again attacked Kalinjar with the aim of completely destroying the power of Chandels. ये क्या करेगा? एक महमूद गजनवी, after the receiving which Mahmud returned to Ghazni, Vidyadhar had written a poem in praise of Muhammad and sent it. Muhammad Ghaznavi was very happy and to hear it, and he gave विद्याधर 15 किलोज, यानी जो दुर्ग थे, ठीक है, उसकी बात करें, गवर्नेंस। इसके अंदर क्या होगा? एक संधि होगी और इस संधि के दौरान 300 एलिफेंट्स एज गिफ्ट टू मोहम्मद गजनवी आफ्टर द रिसीविंग विच मोहम्मद रिटर्न टू गजनी।
उसको 300 हाथी गिफ्ट के अंदर दे दिए और एक पोएम रिटर्न करके दी, जिसको वो खुश हो गया, क्या हो गया, हैप्पी हो गया उसको देखकर, सुनकर। और जो 15 दुर्ग थे यानी जो फोर्ट थे, उसकी जो गवर्नेंस थी, जो राज्य था, वो किसको सौंप दिया, विद्याधर को सौंप देता है। सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ पर आक्रमण की बात करें तो महमूद गजनवी का यह सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, जो 1025 और 26 ईस्वी में किया गया था, सोमनाथ पर आक्रमण। ये कब किया गया था, 1025-26 में किया गया था। कहां पर किया गया था, सोमनाथ पर किया गया था। ये कैसा आक्रमण है, इसका प्रसिद्ध आक्रमण है। ठीक है, ईश्वर सोमनाथ के मंदिर पर किया गया था। यह मंदिर काठियावाड़ में स्थित है। ये मंदिर है कहां पर, काठियावाड़। काठियावाड़ में मंदिर स्थित है और समूचे भारत में अपनी पवित्रता और गौरव के लिए जाना जाता है। जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, पवित्रता और गौरव के लिए जाना जाता है। यहाँ के हिंदुओं में यह विश्वास था कि महमूद गजनवी है, वो उत्तर के जो मंदिर हैं उनको इसलिए ध्वस्त करने में सफल है क्योंकि भगवान सोमेश्वर उनसे अप्रसन्न थे। कि अगर हिंदुओं से जो भगवान सोमेश्वर है ना अप्रसन्न है, ठीक है, समझ रहे हो, कि सोमेश्वर भगवान किन से अप्रसन्न है, हिंदुओं से अप्रसन्न है, इसलिए ही मोहम्मद गजनवी जीत रहा है। ये बात मोहम्मद गजनवी को पता लग जाती है और इस बात को सुनकर ही वो गजनवी से चलता है और कहता है कि निश्चय कर लेता है, वो चलता है कि वह सोमनाथ पर आक्रमण करेगा और वहां की मूर्ति को ध्वस्त कर देगा। Invasions of Somnath. This is the most famous attack of Muhammad Ghaznavi, which was done in 1025 to 26 AD on the temple of Somnath, or the temple is located yani ye and the temple is located in Kathiawad and is known all over India for the glory and prosperity of its holy. The Hindus are believed that Muhammad was successful in destroying the temples of North India because Lord Someshwar was displeased with him. माना जाता है कि इतिहासकार मानते हैं कि जो ये सोमनाथ मंदिर था, इसके अंदर की जो मूर्ति थी वो हवा में तैरती थी चुंबकीय बल के कारण। ठीक है, चुंबकीय बल के कारण यहाँ पर हवा में तैरती थी। अब मोहम्मद गजनवी बाहर खड़ा है मंदिर से, अपने सैनिक को भेजता है कि जा अंदर जाओ और मूर्ति तोड़ कर आओ। अब बाहर सैनिक खड़ा है यहाँ पर, साथ में कौन है, मोहम्मद गजनवी। अब सैनिक अंदर ना जाए तो मोहम्मद गजनवी मार देगा इसको, और अंदर चला जाए तो ये भी डरे हुए क्योंकि हवा में मूर्ति झूल रही है। तो हवा में मूर्ति झूल रही है तो ऑब्वियसली वहां पर कोई ना कोई चमत्कार होगा। लेकिन ये कारण क्या था, इसकी वास्तुकला, इसकी बनावट, इसके आर्किटेक्चर, इसकी मंदिर के आर्किटेक्चर का कारण था। जब ये अंदर जाता है तो इसका एक पिलर को गिरा दिया जाता है और चुंबकीय बल होने के कारण ये मूर्ति दूसरी साइड जाकर चिपक जाती है। तब पता चलता है कि ये यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर चुंबकीय बल के कारण ऐसा हुआ है। तो मोहम्मद गजनवी क्या करता है, इस मूर्ति को कहाँ भेज देगा,
इसके टुकड़े करवाकर मक्का और मदीना की मस्जिद के लिए उसकी सीढ़ियों में लगाने के लिए भेज देगा। जब महमूद गजनवी को यह बात पता चली तो उसने मंदिर को नष्ट करने और मूर्ति तोड़ने का निश्चय कर लिया। वह मुल्तान से, कहां से चला? मुल्तान से 30,000 अश्वरोही अश्वरोही तथा अन्य सैनिकों के साथ सोमनाथ के लिए निकल पड़ता है। कहां पर? सोमनाथ के लिए निकल पड़ता है। वो रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए जनवरी, कब? जनवरी में पहुंचा था। जनवरी 1025 के अंदर अहिलवाड़ पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? अहिलवाड़। अहिलवाड़ पहुंच जाता है और चालुक्य शासक, यहां पर चालुक्य शासक कौन थे? भीम प्रथम। क्या था? चालुक्य शासक भीम प्रथम थे और अपने सहायकों के साथ, किसके साथ? अपने सहायकों के साथ राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। और उसके बाद इनका जो प्रमुख सेना नायक था, जो सेना नायक था, वह भी अपने सैनिकों के साथ नगर को छोड़कर चला जाता है। तो आसानी से नगर को ये क्या कर लेते हैं? मोहम्मद गजनवी नगर को लूटता है और सोमनाथ के गढ़ का घेरा डाल लेता है। When Muhammad Ghazanvi come to know about this, decided to destroy the temple and break the idol. He left Multan for Somnath with 30,000 horsemen and other soldiers. Reached the Chalukya ruler Bhim Pratham, filled the capital with his assistants, and while looting the city, Muhammad Ghazanvi led siege to the capital of Somnath. महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति को मक्का और मदीना की मस्जिद की सीढ़ियों में चिनवा दिया। महमूद को यहां से लूट के रूप में 20,000 दिनार राशि प्राप्त हुई थी। कितनी? 20,000 दिनार। मार्ग में उसे जाटों का सामना करना पड़ गया था। किनका? जाटों का। उसकी सेना पर आक्रमण किया तो कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद सकुशल गजनी पहुंच गया और जाटों से बदला लेने के लिए 1027 में दोबारा सिंध पर आक्रमण किया। के अंदर इसने दोबारा सिंध पर आक्रमण किया। वह पराजित हो जाता है और उनके नगर, कौन पराजित हो जाते हैं? जो जाट थे वो पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं और उनके नगरों को जला दिया जाता है। महमूद का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 के अंदर था। 1027 के अंदर इसका क्या था? अंतिम भारतीय आक्रमण था। 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखो, मुल्तान से चले 30,000 सैनिक लेकर, 30,000 तो अश्वरोही और कुछ अन्य सैनिकों के साथ सोमनाथ के लिए निकल पड़ता है। जनवरी 1025 के अंदर अहिलवाड़ पहुंच जाता है और सोमनाथ के गढ़ का, जो सोमनाथ गढ़ था, उसका गढ़ का घेरा डाल लेता है। गढ़ यानी मतलब जो सोमनाथ का गढ़ है, मंदिर है, जो दुर्ग है, उसका घेरा डाल लेता है। और यहाँ से जो चालुक्य शासक भीम प्रथम थे वो भाग जाते हैं और उसी के साथ क्या होता है, जो यहाँ का सेना नायक था प्रमुख, वो भी यहाँ से भाग जाता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति को मक्का और मदीना की मस्जिदों की सीढ़ियों में चुनवा दिया था। महमूद को यहाँ से लूट के रूप में 20,000 दिनार की राशि प्राप्त हुई थी। उसकी सेना ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। जैसे उसकी सेना के ऊपर जाटों ने आक्रमण किया था। जब वो रास्ते से जा रहे थे
तो इसकी सेना के ऊपर किसने किया था? जाटों ने आक्रमण किया था। अब कारण क्या बना था? जैसे कोई भी जंगल से जा रहा है तो पगडंडी बनी होती है। पगडंडी यानी छोटा सा रास्ता बना होता है जंगल से, जब भी कोई जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं, घोड़ों के ऊपर। अब एक घोड़ा ये है, एक घोड़ा ये है, एक घोड़ा ये है, इनके ऊपर रखा है सामान। ठीक है, ऐसी लंबी कतार है। जो प्रथम घोड़ा होगा उसका अंतिम घोड़े के अंदर 30,000 सैनिक है साथ में। युद्ध हुआ नहीं, ठीक है, युद्ध हुआ ही नहीं, तो मरा कौन? कोई नहीं मरा होगा। आकस्मिक मृत्यु चाहे किसी की हो जाए वो अलग बात रही होगी, युद्ध के दौरान तो किसी की मृत्यु नहीं हुई ना। ठीक है, अब जो पहला घोड़ा चल रहा है और अंतिम घोड़ा जो है उसके अंदर कितना डिस्टेंस होगा? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अब जो इन्होंने धन लूटा था वो घोड़ों के ऊपर लाद कर चले रहे थे, तो पीछे से एक घोड़ा उठा लिया जाटों ने। ठीक है, फिर दूसरा घोड़ा उठा लिया, इसका धन लूट लिया, फिर इसका। यानी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान किया था जाटों ने इनको, और इसकी कुछ संपत्ति लूट ली थी। बाद में जब ये इकट्ठा हुए, जैसे जैसे ये सभी घोड़े आ गए, इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हो गए, यहाँ पर इकट्ठा हो गए, सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए, तब इनको पता चला कि हमारे सैनिक कुछ कम है। तब यहाँ से ये दुगनी स्पीड में जल्दी से चलना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का बदला लेने के लिए कि उन्होंने मेरा जो संपत्ति है उसको लूटा, तो इस बात का बदला लेने के लिए ये जाटों के ऊपर दोबारा आक्रमण करता है 1027 के अंदर, और उसके दौरान ये जाटों को हरा देता है और इनके नगरों को भी जला देता है। 1030 के अंदर मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अब तक किसी को कोई डाउट? कमेंट कीजिए, फिर इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट कीजिए एक बार, फिर आगे इस क्लास को समाप्त भी करेंगे यहीं पर। यानी सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। नहीं नीलू बहन, थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण इतना ही करवा पाएंगे। ठीक है, तो कल देख लेंगे, अगर वेलनेस गुड हुआ तो कल लंबी क्लास कर लेंगे।
कल एडजस्ट कर लेना 3 आवर्स की क्लास के अंदर। तो आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल मिलेंगे इतिहास के कुछ नए तथ्यों के साथ। जय हिंद, जय भारत।